2021 में मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से पास आउट अच्छा, हूँ। गुरु घासीदास। तैयारी के दौरान जो लिखने की तैयारी हो या फिर जो अदर तैयारी है वो तो हम कर लेते हैं। कर लेते हैं। लेकिन इंटरव्यू की तैयारी जो है वो मतलब लोगों से मिलने बात करने से होगी। कुछ ऐसा सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो इंटरव्यू में कहीं ना कहीं आपको फंसाने में मजबूर कर दिया हो कुछ है? तो जीएसटी 2.0 एक हाईलाइटेड टॉपिक है। हाईलाइटेड तो टॉपिक है। एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स क्यों बोलते हैं, अरे ऐसा क्वेश्चन था। हाँ। और अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बुक लिस्ट जो है आप एकदम लिमिटेड रखिए। अच्छा। मतलब कोई भी सब्जेक्ट का एक बुक पढ़िए, 1000 बार पढ़िए उसको। नमस्कार सरगुजा, आप सभी का स्वागत है हमारे पेज अपना सीतापुर में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सीजीपीएससी रिजल्ट 2024 की आ चुकी है और आज आप सभी को पता होगा कि हमारे सीतापुर विधानसभा पे मयंक मंडावी जी एसटी कैटेगरी में दूसरा स्थान प्राप्त किए हैं, हासिल किए हैं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी जर्नी किस प्रकार थी और कितनी मुश्किलों के सामना कर इतने बड़े मुकाम को हासिल करते हैं। आइए इनका स्वागत करते हैं हमारे पेज अपना सीतापुर पे और आप सभी के बीच लाते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते। सर, कितना मुश्किलों के सामना करना पड़ता है और इतने बड़े मुकाम को हासिल करना एक अपने आप में ही बहुत ही बड़ा विषय होता है। अपनी एक बार जर्नी बताइएगा और आप किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना किए, एक बार बताने का हमको कोशिश करिएगा। एक्चुअली जो है मेरी जर्नी जो है ग्रेजुएशन के बाद से स्टार्ट हुई। मैंने 2021 में मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से पास आउट अच्छा, हूँ। गुरु घासीदास। उसके बाद 2022 से मैंने पीएससी की तैयारी की है। और ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट है। तीसरा पहला अटैम्प्ट मैंने 2022 में ही दिया था, जिसमें मेरा प्री नहीं हुआ था। 2023 में दिया था। उस समय मेरी जो थी मेंस की तैयारी उतनी अच्छी से नहीं हो पाई थी, तो रैंक थोड़ा पीछे रह गया और पोस्ट तो मिला, लेकिन स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट मिला। और अभी मैं वर्तमान में रायपुर में ही इसी पोस्ट पे पदस्थ हूँ। और ये अभी जो तीसरा अटैम्प्ट है उसमें मुझे डिप्टी कलेक्टर का जो पोस्ट मिला है। सर, जो हम अब सीधे एक मुद्दे पे आए, हाँ। तो ऐसा होता है कि जब हम लोग ग्रेजुएशन जब हम कंप्लीट करते हैं और तमाम चीज़ों को हम पढ़कर जब हम इस मुकाम पे आते हैं, जब हमको सीजीपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स को हम तैयारी करते हैं, उस टाइम पे क्या सर, जब हम ग्रेजुएशन की जो तैयारियां रहती हैं, क्या उसमें उनकी भी बहुत ही बड़ी अहम भूमिका निभाती हैं? अपने आप में ही वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं? जो स्टूडेंट्स अभी भी सीजीपीएससी के जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप किस प्रकार बताना चाहेंगे? देखिए, मैंने जो ग्रेजुएशन है वो बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है। और अच्छा। इंजीनियरिंग में मतलब अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम पास आउट करना है तो आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे ये चीज़ जो है सीजीपीएससी की तैयारी के दौरान काम आई। मतलब आपको इसमें भी लगातार 5 से 6 घंटे देना है। अच्छा। और चूँकि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है, मेरा मैथ्स जो है, फिजिक्स जो है अच्छा है। और इस बार मतलब पेपर 4 जो था वो काफ़ी टफ आया था। अच्छा। तो मुझे जो इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट थे, जो एप्टीट्यूड जो मैंने सीखा था, जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट जो मैंने वहाँ सीखे थे, वो मुझे इसमें काम आए। मेरा मैथ्स अच्छा गया, साइंस भी अच्छा गया। और मेरे पेपर 4 में 109.55 मार्क्स हैं, जो आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है, मतलब 5th या 6th में पोजीशन में बात करें तो। और इसके अलावा मतलब इंजीनियरिंग ने मुझे सिखाया मतलब लगातार मेहनत करना। ये मेरा पूरा सीजीपीएससी की जर्नी के दौरान काम आया। और उम्मीद करता हूँ कि मतलब वहाँ जो मैंने सीखा वो मैं आगे जाके प्रशासन में भी अप्लाई करूँ। जो आज के टाइम पे जो स्टूडेंट्स इस चीज़ की तैयारियां कर रहे हैं, उनको आप किस प्रकार एक मोटिवेट लाइन बताना चाहें कि उनको ही बहुत ही हेल्पफुल हो? क्योंकि आज भी देखा जाता है जो हमारे सीतापुर विधानसभा पे ऐसे तमाम, अभी हमारे सीतापुर में हाल ही विधायक जी के द्वारा एमएलए एजुकेशन कोर का भी व्यवस्था की गई थी, जहाँ पे दिल्ली जैसे बड़े इंस्टीट्यूट को आकर के यहाँ पर टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो भी इन वीडियोस को देख रहे होंगे। उनके लिए आप किस प्रकार लाइन बताना चाहें कि उनको भी ये बहुत ही हेल्पफुल हो? देखिए, सबसे पहले तो मतलब आप किसी भी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं या जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने आप को कम मत आकिए। आप वो चीज़ कर सकते हैं, बस आपको उसमें जूझने की ज़रूरत है। अच्छा। अगर जैसे कि अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो 5 से 6 घंटे की पढ़ाई आप डेली कीजिए और आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। हो सकता है किसी को जल्दी मिले, किसी को लेट मिले, लेकिन निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। चलिए, तो बहुत ही अच्छा विषय रहा कि, और इसके साथ ही जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है या बहुत ही लगन के साथ उस चीज़ों को करना पड़ता है,
और सीजीपीएससी तो एक ऐसा एग्जाम है, एग्जाम तो क्वालिफिकेशन कर लेते हैं लेकिन इंटरव्यू में कहीं ना कहीं हम फंस ही जाते हैं। ऐसा क्या आपके साथ भी हुआ क्या कि इंटरव्यू में जाने के बाद ऐसे बहुत ज़्यादा डर होता है क्योंकि वहाँ पर डिफिकल्टी क्वेश्चंस बहुत ही घुमा फिरा करके बात किया जाता है, क्या आपके साथ किस प्रकार की घटना घटी और उसको किस प्रकार आप बताना चाहते हैं? देखिए, तैयारी के दौरान जो लिखने की तैयारी हो या फिर जो अदर तैयारी है वो तो हम कर लेते हैं। कर लेते हैं। लेकिन इंटरव्यू की तैयारी जो है वो मतलब लोगों से मिलने बात करने से ही होगी। अब मतलब कि जो आपके फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ 2 मिनट बैठ के मतलब थोड़ा सा टाइम निकाल के उनके साथ उस टॉपिक पे डिस्कस कीजिए, जिससे आपकी बोलने की आदत होगी। मैं भी पहले जो था पहले का बहुत कम बोलता था। जो मेरे पहले के दोस्त होंगे 12th के, उन लोग जानते भी होंगे। अभी मैं थोड़ा मतलब सीख रहा हूँ बोलना, और मतलब अभी पहले इंट्रोवर्ट था, अभी अपने आप थोड़ा अपने आप में क्लीन हो रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता हूँ। तो यही चीज़ आपको इंटरव्यू में बस काम आती है। और आप करंट के मुद्दे से जो है जुड़े रहिए, जो आपके आसपास जो देश दुनिया में जो चल रहा है उनके टॉपिक को अपने से अध्ययन कीजिए, अपने बारे में जानिए, अपने आप जहाँ निवास करते हैं उसके बारे में जानिए, कि यहीं से क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में बनते हैं। और जो आपके जो ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मैंने मैकेनिकल से किया है, तो वहाँ से जो क्वेश्चन थे इस बार भी बने थे। कुछ ऐसा सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो इंटरव्यू में कहीं ना कहीं आपको फंसाने में मजबूर कर दिया हो, कुछ ऐसा क्वेश्चन अभी भी याद है क्या वो घटना? मैं एक्चुअली अभी जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर मतलब पदस्थ हूँ। तो जीएसटी 2.0 एक हाईलाइटेड टॉपिक है। तो एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स क्यों बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन था। और मैंने अपने हॉबी में लिखा था क्रिकेट। तो मतलब एक सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे थे कि कपिल देव अगर आपको बॉलिंग कर रहा है तो वो कहाँ कहाँ फील्डिंग लगाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन है वो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। आपको देखना चाहते हैं कि आप वाकई में हॉबी जो है वो क्लीन है या नहीं, या मतलब काम कर रहे हैं तो मतलब उसके बारे में कितना रुचि रखते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में। बहुत तो जमीनी स्तर के भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब जमीनी स्तरीय को पकड़ के रखो, अपना अहम भूमिका बहुत ज़्यादा निभाता है। अब हम बात करें कि कुछ पढ़ाइयों के बारे में, जैसे बहुत ज़्यादा ऐसे नोट्स होते हैं, बुक्स होते हैं जो पढ़ाई करना पड़ता हो, या उनसे भी बहुत ज़्यादा टॉपिक कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके पूछ दिया करता है बड़े बड़े एग्जाम्स पे, जैसे कंपटीशन एग्जाम्स पे ज़्यादा कर हम बात करें। आपकी बुक लिस्ट किस प्रकार की थी, क्या कुछ को आप अपने बीच रखे थे और अभी इतने बड़े मुकाम को आप हासिल करने पे रूबरू हो रहे हैं? देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बुक लिस्ट जो है आप एकदम लिमिटेड रखिए। अच्छा। मतलब कोई भी सब्जेक्ट का एक बुक पढ़िए, 1000 बार पढ़िए उसको। इसके अलावा कि मतलब कि 10 बुक पढ़ने से अच्छा एक ही बुक पढ़िए, उसको बार बार पढ़िए, और यही मतलब आगे चल के आपको काम आएगा। और बुक लिस्ट जो थी मैंने ज़्यादातर मैं दिल्ली आईएएस अकेडमी से कोचिंग किया हूँ। अच्छा। तो मैंने वहीं की बुक फॉलो की है। और कुछ सब्जेक्ट के लिए मैंने अदर देन दिल्ली आईएएस की बुक प्रेफर किया है। जैसे कि मैंने लैंग्वेज के लिए विनय कुमार पाठक की बुक पढ़ाई किया। मैथ्स के लिए मैं गेट की एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहा था तो आर.एस. अग्रवाल की मैं बुक पढ़ता था। और इसके अलावा और भी मतलब बुक हैं, जैसे कि हरिराम पटेल की एक बुक आती है जो सीजीजीएस के लिए काफ़ी मतलब वो वन में मतलब खुद में एक कंप्लीट पैकेज है सीजीजीएस के लिए। तो चलिए, मैं अब तो इतना ही पूछूंगा। और आज तो आप खुद पदस्थ हो ही गए हैं डिप्टी कलेक्टर्स पे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। जिसके कारण हमारे सीतापुर के भी तमाम युवा जो अभी पढ़ रहे होंगे उनको भी बहुत ही मोटिवेट होने का अवसर मिला, और आपको देख करके भी अपने आप में ही बहुत ज़्यादा गौरव महसूस कर रहे होंगे, और आपके क्षेत्र के भी कर ही रहे होंगे। जैसे कहा जाता है हमारे सीतापुर के एक छोर जो कि कटनई पारा, एक महामाया का नगरी भी कहा जाता है, जहाँ अगर देखें तो महामाया माँ का भी आप पे कहीं ना कहीं दुआ बना ही होगा। तो इसी प्रकार हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आज हमारे सीतापुर में एसटी कैटेगरी में दूसरा स्थान प्राप्त किए हैं मयंक मंडावी जी, अपने आप में ही बहुत ही बड़ा गौरव का विषय है। और आज क्षेत्र में जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहे होंगे कि आज हमारे सीतापुर के पावन धरती के भी कुछ छात्र छात्राएं इतने बड़े मुकाम को हासिल कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो पे। तमाम वीडियो आप सभी के बीच लाते रहेंगे। धन्यवाद।